हेलो बच्चों। आज की कहानी का नाम है धूर्त बिल्ली का न्याय। यह कहानी एक जंगल की है जहाँ एक पेड़ की खोल में एक तीतर रहता था। तीतर लंबे अरसे से उस पेड़ की खोल पर रह रहा था। जब कभी भी उसे भूख लगती तो वह खेतों में चला जाता और अपना पेट भरता था। अपना पेट भर लेने के बाद वह वापस अपने घर में आकर आराम करता। इसी तरह से उसका जीवन चल रहा था। एक दिन उसका एक दोस्त आया और उससे बोला कि यहाँ से कुछ दूरी पर तरह तरह के फसल लगे हुए हैं। ऐसे में दोनों उस फसल का आनंद उठाने के लिए वहाँ से चले गए। वहाँ पहुँचते पहुँचते और फसल का आनंद लेते लेते उन्हें बहुत समय हो गया और वह तीतर अपने घर वापस नहीं आया। वह तीतर फसल का आनंद लेने में इतना मगन था कि वह खेत के आसपास ही रहने लगा। लंबे अरसे से उसका घर खाली था। इस वजह से वहाँ एक खरगोश आकर रहने लगा। उस खरगोश ने पेड़ की खोल को अपना घर बना लिया था। फसल की कटाई का समय आ चुका था। कुछ दिनों बाद फसल की कटाई हो चुकी थी। ऐसे में वह तीतर वापस अपने जंगल चला आया। जब वह वापस आया तो उसने देखा कि उसके घर पर एक खरगोश रह रहा है। ऐसे में वह गुस्सा होकर उस खरगोश के पास गया और उससे बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है, जल्द से जल्द इसे खाली कर दो। यह सुनकर खरगोश बोला, क्या तुम्हें जंगल का नियम नहीं पता? जो जहाँ रह रहा है वह उसी का घर हो जाता है। ये जगह लंबे अरसे से खाली थी, इस वजह से यहाँ आकर रहने लगा। अब ये मेरा घर है और इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ से चले जाओ। घर को लेकर तीतर और खरगोश के बीच बहस छिड़ गई। दोनों बातों ही बातों में लड़ाई कर रहे थे। लड़ाई करते करते उन दोनों ने सोचा कि उन्हें किसी तीसरे की मदद लेनी चाहिए ताकि वे अपनी समस्या का निवारण कर सकें। जब वे दोनों आपस में लड़ रहे थे तभी पास में एक बिल्ली उन दोनों को देख रही थी। तीतर और खरगोश को देखकर बिल्ली के मुंह में पानी आ रहा था। वह दोनों को खा जाना चाहती थी। तभी उसने एक षड्यंत्र रचा। वह एक ज्ञानी की तरह वहाँ बैठ गई और ज्ञान की बातें करने लगी। वह ज़ोर ज़ोर से ज्ञान की बातें कर रही थी ताकि उसकी बातें खरगोश और तीतर के कानों तक पहुँचें। जैसे ही खरगोश और तीतर ने उस बिल्ली की बातें सुनी तब उन्होंने सोचा कि वे बिल्ली के पास जाकर अपनी समस्या का हल निकालेंगे। दोनों ने सोचा कि बिल्ली बहुत ज्ञानी है। दोनों ने बिल्ली से कहा, आप हमें एक ज्ञानी लगती हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी समस्या हल कर दें और हमें बताएं कि इस घर का असली मालिक कौन है और जो इस घर का मालिक नहीं है उसे आप खा सकती हैं। बिल्ली ने बड़ी चालाकी से उन दोनों को जवाब दिया, मैंने हिंसा करना छोड़ दिया है और मैं किसी को नहीं मारती। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, इसीलिए मुझे ज़्यादा अच्छे से सुनाई भी नहीं देता है। तुम दोनों मेरे पास आ जाओ ताकि मैं तुम्हारी बातों को सुन सकूं और अच्छे से फैसला दे सकूं। ये सुनकर वे दोनों बिल्ली के पास चले गए। बिल्ली ने मौका देखकर तीतर और खरगोश पर वार कर दिया। दोनों तीतर और खरगोश मारे गए और बिल्ली का मकसद पूरा हुआ। वो दोनों को खा गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने निवास स्थान का ध्यान रखना चाहिए और उसकी रखवाली करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि अगर दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो तीसरे को बीच में नहीं लाना चाहिए। तीसरा व्यक्ति लड़ाई का फ़ायदा उठाकर दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है।